चंपई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार हो चुका है, लेकिन ये मेरा पहला अनुभव है कि किसी मंत्री को राजभवन के गेट से पहले ही वापस कह के लौटा लिया गया कि आप वेट कीजिए, अभी आप मंत्री नहीं बनेंगे, जबकि राजभवन से उनके पास लेटर भी आ चुका था, वारंट भी उनका इशू हो चुका था। इधर कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ हुआ मानो जैसे हंगामा बिफर पड़ा हो। सारे विधायकों ने अपना रोष जाकर प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पर निकाल दिया और फिर आलमगीर आलम गए, घंटों समझाया, लेकिन कह रहे हैं पुआल का आग नहीं है, ये कोयले का आग है, लकड़ी का आग है, सुलग रहा है अंदर अंदर। हमारे साथ आलमगीर आलम जी हैं, विधायक दल के नेता हैं और कांग्रेस कोटे से मंत्री भी हैं। सर, पहले तो आपको बधाई। और कांग्रेस जो आज दिखा, मतलब लोग तो यही कहेंगे ना कि राहुल जी भारत को जोड़ने निकले हैं, झारखंड कांग्रेस टूटी नजर आ। शायद आप लोग को लगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगा। आपने कहा कि आप गए, उसके बाद सारे विधायक को लेकर गए हम। सारे विधायक हमारा आज जो है शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। तो इससे नाराजगी दूर नहीं हो सकती? आपके सीनियर हैं, आपकी बातें मान ली गई, क्योंकि विधायकों ने निकल के मीडिया से तो कहा कि हाँ हम नाराज हैं, वह चेंज होना चाहिए था। देखिए, जो हमने देखा वही बताया। कौन मीडिया में क्या बोलता उतना देखने का समय नहीं है। हमने जाकर उनको समझाया, जो आला का मन का जो निर्णय होता है सर्वोपरि होता है, और आज तक हम लोगों ने उसको मानकर अनुपालन करके चले हैं। और मुझे लगता है कि हम सबको चलना चाहिए। हाँ, सारे लोग ने गया है और सारे लोगों से मेरा ताल्लुकात ठीक है, यही तो हम कहेंगे। तो विधायकों ने आपसे कुछ नहीं कहा, नाराजगी की कोई बात नहीं की, कोई वजह नहीं बताई? वजह जो था वो हमारा घर के भीतर था, हम घर के भीतर सोया कहे हम बोलेंगे ये हमारा पाइप क्या बोलते हैं, हम लोग में आपस घर की बात घर में हम उसको सुलझा लिए। और आपको उसको देखने मिला मीडिया के सामने में, सारे विधायक जो है ओत में गए, शपथ ग्रहण समारोह में बैठे, एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो कहाँ है नाराजगी? लेकिन सबको ये आप ही को दोषी मान रहा है कि आलमगीर साहब अड़े हुए थे कि रहने दीजिए, समय कम है, इसलिए बदलाव की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आलमगीर साहब कोई इस चीज़ में अड़ते नहीं हैं। हम आला कमान को जो भी होता है, जो बात है, जो अब विचार है, उसके बारे में जब भी हमको जानकारी लेते हैं, हम जानकारी दे देते हैं। और यहाँ तक मुझे जानकारी है कि सारे विधायकों के बारे में आला कमान का जानकारी है। और हम लोग से जो फीडबैक लेते हैं, हर विधायक को टर्म के साथ कौन प्रमंडल से आते हैं, कौन कास्ट से आते हैं, सारी चीज़ को हम लोग को देना पड़ता है। और वही उसके निचोड़ कर फिर वही मंत्रिमंडल में आते हैं। और ये हमेशा ये रहा, जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, 3 उम्मीदवार 4 उम्मीदवार रहते हैं, 2 उम्मीदवार रहते हैं, लेकिन टिकट एक ही को मिलता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा। लेकिन उससे इसका मतलब नहीं है सब नाराजगी है। हम फिर जिसको आया आला कमान करने दिए, उसको चुनाव लड़ा और हम सब मिलकर उसको जिताने के काम करते हैं। नीतीश कुमार ने जो आप पे आरोप लगाया था कि इंडिया अलायंस में और खासकर कांग्रेस में फैसला हमेशा 11th आवर में होता है, इस वजह से वो कहे कि हमको यहाँ रहने का मन नहीं है, वो चले भी गए भाजपा के साथ। पर झारखंड में भी देखा गया कि मंत्री परिषद पे फाइनल निर्णय 11th आवर में भी हुआ। आप लोग को पहले से ही डर था कि विधायक नाराज होंगे, शायद इसी वजह से राहुल गांधी को झारखंड से अलग जाके बिहार तक छोड़ा, उसके बाद आप लोगों ने फैसला सुनाया। देखिए, ये आप लोग अपना अपना मन में कायस लगाते हैं, लगाते रहे मीडिया, उससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार जो है जी हैं, बहुत सम्मानीय नेता है, हम सम्मान भी करते हैं। कांग्रेस का अपना अलग कल्चर है, कांग्रेस अपना अलग पहचान है। कांग्रेस को नसीहत देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आलाकमान जो है इस देश को आज़ादी से लेकर आज तक सींचा है। आज जो भी झारखंड के पूरे देश में है वो कांग्रेस की देन है, इसलिए हमको किसी से नसीहत नहीं लेना है। कांग्रेस का अपनी कल्चर है, कांग्रेस के नेतृत्व को हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरे पार्टी क्या बोलते नहीं बोलते उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। बोर्ड निगम में क्या आप विधायकों को जगह दिलाएंगे? वो बात की बात है, आलाकमान से बात करेंगे फिर आपको बताएंगे। एक
कहावत होता है कि सौती का खीस कटौती पर। आप लोग गुस्सा होके गए वहां पे मुख्यमंत्री जी पर, बरस पड़े 12वां मंत्री का वारंट निकलने के बाद भी शपथ ग्रहण नहीं हो पाया। सब तो कह रहा है यही कि बैद्यनाथ राम जी शपथ नहीं ले पाए कांग्रेस की वजह से। देखिए, उन्होंने किनको लिया किनको रखा उनकी बात थी। अब किसको लिया था नहीं तो क्या हमको जानकारी दी थी? ना हम उनको जानकारी दिए। हमारा आया लिस्ट, हम उनको भेजे। उन तो स्वयं जो है खुद वहीं पर वो अपना अपना दल के नेताओं का अपना लिस्ट भेजे। अब किसको रखा किसको छाटा वो उनकी बात है, मेरी बात नहीं, मेरी पार्टी की बात नहीं। सुना है कि 12वें मंत्री को लेकर जीत है आप लोगों में कि 12वां मंत्री कांग्रेस से होना चाहिए तो 12वां मंत्री मेरा होना चाहिए जेएमएम से, ऐसा जीत। देखिए, ये चीज को अगर देखा जाए, क्योंकि जब पहली बार गठबंधन की सरकार बनी थी तब यही बना था कि 4 का रेशियो में 1 होगा। हम 16 थे, हम 4 बने थे। वो लोग 27 बन चुके थे, 30 था, 7 बन चुके। एक आरजेडी को मिला था, 1 बार खाली था, उस पर हमारा दबा था, कल भी था, आज भी है। तो 4 से भी अगर जोड़ेंगे तो 30 के अनुसार से तो उनका ज्यादा हो जाता। मतलब आप आरजेडी को उन्हीं के कोटा से देखें। नहीं, आरजेडी अलग है। वो बोले थे कि 4 का रेशियो से होगा तो 4 7 28 होता है, तो 7 मंत्री तो हो गया। जो पहले की बात थी उस समय, उनके पास स्पीकर भी है, इसीलिए वो बात खाली रखे थे हेमंत जी। मुख्यमंत्री के अलावा तो सिर्फ 5 ही मंत्री थे, आप 7 कह रहे हैं, स्पीकर को जोड़ के क्या? नहीं भाई, अभी कितना मंत्री है? अभी आज कितना मंत्री लिया आप? 8 लिया। पहले से हम लोग 3 मुख्यमंत्री के साथ 4 हो गया। नहीं, मुख्यमंत्री को जोड़ के 3। अरे भाई, आज लिया 8 और 3 11 हो गया। 3 माइनस कांग्रेस का कर दीजिए, ठीक है, 1 आरजेडी को माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा? 7 बचा। 7 बचा कि नहीं? अब जोड़िए ना, 7 उनका, 3 मेरा, 10 हो गया, 1 आरजेडी का 11 हुआ। आपका तो 4 हुआ ना सर। हमारा 4 हुआ। 4 तो 4 माइनस करेंगे ना, 5 माइनस 6 होगा उनका। हाँ तो 6 हुआ, तो 6 6 24, उनका 30 हो रहा है। भाई उसी तरह हुआ था कि एक बात खाली रखते हैं, वो हेमंत जी पर छोड़ दिया गया था। हेमंत जी नहीं भरे थे। अब क्यों, किन कारणों से नहीं भरे थे वो हेमंत जी जानते हैं। और आज उसी में सीट का उस समय में हम लोग बोले थे, आज भी बोले हैं, बस। ठीक है, अब भाजपा ने इसको मुद्दा बना दिया है। स्वयं नेता प्रतिपक्ष जो एससी समाज से आते हैं वो कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार दलित विरोधी है और दलित विरोधी होने का चेहरा आज उजागर हो गया, जग जाहिर। इनको सिर्फ झंडा चाहिए, दलित उठाए, डंडा लगाए, इनके लिए झाड़ू पोछा लगाए, ये दलित को अपने साथ बैठने नहीं। देखिए, हम दलित को साथ हमेशा रहा कांग्रेस पार्टी के। हमारे जो राष्ट्र के अध्यक्ष है, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? दलित हैं। आप कहाँ बोलते हैं? पूरे देश को जो कंट्रोल करते हैं, पूरे संगठन को जो कंट्रोल करते हैं, वो दलित है कांग्रेस का। और जहां तक रहा कि किनको उनका नाम जोड़ा था, किनका नाम नहीं जोड़ा, तो उसके बाद हमको जानकारी तो है ही नहीं। अगर हमें जानकारी होती तो हम कुछ बात कर रखते हैं अपनी। हमारी विचार वही है, हमारे संस्कार कांग्रेस पार्टी के संस्कार है, जहाँ हम जो है दबे हुए कुचले हुए, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सारे लोग को हम सम्मान करने के काम। तो महिलाओं को क्यों नहीं जगह दे रहे आप पिछले 4 सालों से? समय आने पर इसका भी जवाब आपको देंगे। हाँ। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। विधायकों का जो गुस्सा, नाराजगी हम लोगों ने देखा, क्या बजट सत्र आलमगीर साहब बतौर संसदीय कार्य मंत्री ये दावे के साथ कह सकते हैं सब सामान्य रूप से आगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सीट बंटवारा भी जो करना है जेएमएम के साथ लोकसभा का, वो सब भी अच्छी तरीके से निपट जाएगा? देखिए, तमाम विधायक जो है गठबंधन के तहत हम जीत कर आए हैं, और हमारा फर्ज बनता है, और हमारा पार्टी का भी यही, हम गठबंधन में रहकर चाहे विधानसभा के बाहर हो चाहे भीतर हो, एकजुट होकर काम करेंगे।
शुक्रिया। तो कह रहे हैं कि ये इशू नहीं है कि किसको मिला और किसको नहीं मिला, आला कमान का निर्णय है और उसको सबको मानना होता है। हर बार कांग्रेस की यही परंपरा रही है, कोई नई बात नहीं है। आला कमान ने जो फैसला लिया उचित लिया है। जहाँ तक रहा बजट सत्र का, कह रहे कि इंटैक्ट होंगे विधायक, इंटैक्ट रहेंगे, क्योंकि सब गठबंधन से जीत कर आए हैं और उनका फर्ज भी यही बनता है। लेकिन जिस आग को आज मीडिया ने आप तक पहुंचाया या दिखाया विधायकों का, क्या वो पुआल का आग था जो बहुत तेजी से उभरा और बहुत तेजी से खत्म हो गया, या कुछ और बात है, वो भी समय बताएगा। फिलहाल आप फॉलो अप को देखते रहिए, पल पल की पॉलिटिकल जानकारी आपको यहीं मिलेगी। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in